सियासत में तमाम जो जमातें मुतहरिक हैं, यही सारे जो रहनुमा हैं इंतखाबात के करीब आते हैं और लोगों के पास जाते हैं वोट मांगने के लिए, और फिर आवाम से बड़े बड़े वादे किए जाएंगे, लोगों को सब्ज बाग दिखाए जाएंगे कि हम आएंगे, दूध शहर की नहरें बहा देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे। लेकिन पूरी कौम इन हुक्मरानों से ये सवाल करी कि जो वादे और दावे पहले आप लोगों ने किए थे वो तो पूरे कर दें, वो कब वफा होंगे। मुल्क में मुआशी बहरान है जिससे अवाम बराह रास्त मुतासिर हो रही है, और हमारे जो वज़ीर आज़म साहब हैं मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, उन्होंने कौम से सस्ता आटा दिलवाने का एक वादा किया था अपने जज्बाती अंदाज में। क्या कहा था, जरा सुनिएगा। तो जो कीमत पंजाब में होगी अगले 2 दिनों में वो पता चल जाएगा आपको। यही कीमत मैं दरखास्त करूंगा चीफ मिनिस्टर साहब से कि यही कीमत रखें। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। नहीं रखेंगे तो फिर मैं अपने कपड़े बेचूंगा और आपको मैं आटा मुहैया करूंगा। तो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब कह रहे हैं कि अगर सस्ता आटा ना मिला तो अपने कपड़े बेचूंगा और आवाम को आटा दूंगा। लेकिन इस तकरीर का असर कुछ यूं हुआ कि कराची से खैबर तक गरीब को पेट भरना, तन ढापना मुश्किल हो गया। मुफ्त नहीं, सही रेट का जो आटा है वो भी कतारों में लग कर लेना पड़ा है। माएँ बहनें बच्चे बुजुर्ग सड़कों पर बाकायदा जलील हो रहे हैं। और जब ये जिल्लत हद से बाहर हुई तो इस जिल्लत से आज़ाद होकर दुनिया से कूच कर गए। शहबाज शरीफ साहब, आप तो मुल्क की तकदीर बदलने के लिए आए थे, आवाम को महंगाई से निजात दिलाने के लिए आए थे। आज भी लोग यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर जरा जाके देखें, कतारों में खड़े हैं, गुस्से मायूसी के आलम में घर लौट जाते हैं बेचारे। क्या ये इसीलिए पैदा हुए हैं कि आप इनसे एक रोज वोट मांगे और फिर ये सारा साल आपसे आटा मांगते रहें? जरा सुनिए कि महंगाई के सताए जो यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर किस कर्ब से गुजर रहे हैं, किस तकलीफ से गुजर रहे हैं, किस अजियत से गुजर रहे हैं। हमारा सेगमेंट देखिए, बोल अवाम बोल। कल भी आए थे, आटा नहीं मिला, आज भी आए हैं तो आटा नहीं मिला। चक्कर लगा के थक के किराया भाड़ा भी लगा, घंटा करते हम आ रहे हैं यहाँ चक्कर किराया लगा के। भी आया था और जलील होकर चला गया दोपहर को। तो जब हमारी बारी आई है तो कहते हैं जी अब आटा ख़त्म है और 650 गट्टू देते हैं, ऊपर कहते हैं 1000 रुपये का अलग से सामान लो। आटा तो पहले भी इतना महंगा था, वो महंगाई अभी नहीं मिल रहा है। इससे तकरीबन 8 दिन पहले से हम चक्कर लगा रहे हैं, आटा आज नहीं मिल रहा, बिल्कुल ही नहीं मिल रहा है। क्या करें भाई, गुस्सा तो आता है हम लोग को। यहाँ पे पूरे दिन बैठ के जाते हैं, ख्वार होके ना मिलता है ना कुछ, फिर क्या करें। जो सुबह के जलील हो रहे हैं आटे के लिए, तो आटा तो आ नहीं रहा। गवर्नमेंट पता नहीं केड़ी चीज़ बेच रही है स्टोरों में। ठंडे कमरों में और गाड़ियों में बैठने वाले हुक्मरानों ने खुदा जाने ये मनाजिर कभी देखने की जहमत की भी है कि नहीं। मुझे लगता है शायद नहीं की है, लेकिन मैं इनसे पूछना चाहती हूँ कि क्या इन्होंने कभी ये जानने की कोशिश की है कि भूख की तड़प और कतारों में खड़े होकर हाथ फैलाने की जो जिल्लत है, ख्वारी है, वो क्या होती है? क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? क्यों यहाँ पर देने वाले कम और लेने वाले हाथ ज्यादा होते चले गए? कौन इसका जिम्मेदार है? किससे सवाल किया जाए? कौन देगा जवाब? और हुक्मरानों को तब सोचना पड़ेगा कि अब ऐसे नहीं चलेगा। अच्छा नाज़रीन, आज हमारे फॉर्मर कॉलीग, इस शो के जो साबिक मेज़बान थे, मारूफ मेज़बान, स्कॉलर डॉक्टर आमिर लियाकत साहब की सालगिरह है और पिछले साल 9 जून को उनका इंतकाल हुआ। और पाकिस्तानी सहाफ़त, शोबिज़ इंडस्ट्री एक बड़े नाम से अगर मैं कहूँ महरूम हो गई तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। और मेरे लिए, मैं ये कहती हूँ अक्सर कि किसी एजाज़ से कम नहीं है कि इस प्रोग्राम का आगाज़ ऐसे नहीं चलेगा का आगाज़ डॉक्टर आमिर लियाकत ने किया था, और फिर उसके बाद मेरे लिए एजाज़ से कम नहीं कि उनका प्रोग्राम मुझे करने का मौका मिला और 5 साल से मैं ये फ़राइज़ अंजाम दे रही हूँ। मैं अपनी पूरी टीम से डॉक्टर आमिर लियाकत की खिदमात को खिराज तहसीन पेश करती हूँ और इस शेयर के साथ आपसे इजाज़त चाहूँगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। अवाम के लिए एक और मुश्किल, आटे की अदम दस्तयाबी पर अवाम परेशान। शदीद गर्मी में यूटिलिटी स्टोर्स के बाहर लंबी लंबी कतारें। बोल ने निभाई सहाफती जिम्मेदारियां, पहुंचाई घर घर ये आवाज। इस्लामाबाद के यूटिलिटी स्टोर से सस्ते आटे का हुसूल शहरियों के लिए ख्वाब बन गया। बोल न्यूज हकायक सामने ले आया है। आओ मिलकर आवाज उठाएं, पाकिस्तान को बदलें बोल के साथ। बोल बना अवाम की आवाज। अवामी शिकायत पर बोल ने किया मुताल्लिका इदारों से मुतालबा। सुबह 6 बजे से आकर ये लोग आटे का इंतजार करते हैं। 7 बजे आई और नहीं मिल रहा है आटा, पैसे नहीं होते तो उधारे लेकर आती हूँ। वो कहते हैं जी 7 खजूर लाजमी लें। हमारे पास आटे के पैसे नहीं होते तो खजूर कहाँ से लें? क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।